जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ और एसएससी जीडी का इंपोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रेबर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ब्रेबर्न स्टेडियम मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 में पूछा गया है। और अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में स्थित है और ईडन गार्डन्स स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। वनों का देश कहा जाता है? तो वनों का देश कांगो देश को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश पूछे तब रूस हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और डीडीटी का प्रयोग कृषि कीटाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो 55 सांसद होने चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिस दल के पास 55 सांसद होंगे वही लोकसभा में विपक्षी दल कहलाएगा। बास्केट हैगिंग और बैकबोर्ड का संबंध किस खेल से है? तो बास्केटबॉल से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गूगल को किस वर्ष एक निजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था? तो 1998 में किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त की पुस्तक का नाम है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और विष्णुगुप्त को ही चाणक्य और कौटिल्य कहा जाता है और यह पुस्तक राजनीति पर आधारित है। जीव विज्ञान में विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज यानी वायरस की खोज दिमित्री इवानोविस्की ने किया था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई थी। तो 1968 में की गई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था और इसका मुख्य उद्देश्य था 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गृह त्याग की घटना को। और मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से डैश आगे है। तो 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। ऑप्शन बी सही हो जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रीनविच कहाँ स्थित है? तो ब्रिटेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीढ़ीदार खेती डैश में की जाती है? तो यह पहाड़ों पर की जाती है। ऑप्शन बी सही। कई एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे छोटा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई पोर्ट है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। दीपावली त्यौहार कब मनाया जाता है? तो यह कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि दीपावली त्यौहार किस देवता या देवी से संबंधित है? तो यह लक्ष्मी देवी से संबंधित है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो चंद्रबाबू नायडू बने हैं। ऑप्शन बी सही है। यह जगन मोहन रेड्डी की जगह पर बने हैं चंद्रबाबू नायडू। और रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। पुष्पा सिंह धामी यह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी।
अकबर की जीत हुई थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में नहीं होता है, तो पुष्प नहीं होता है, ऑप्शन इस सही है। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में पुष्प नहीं होता है। रैलियों का नगर कहा जाता है, तो नई दिल्ली को रैलियों का नगर कहा जाता है। और टॉलीवुड शहर कोलकाता को कहा जाता है। और चंदन का शहर मैसूर को कहा जाता है, जो कर्नाटक में स्थित है। आम का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो आम का सबसे बड़ा उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। और गेहूं का भी सबसे बड़ा उत्पादन, गेहूं और गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। और चाय और बांस का सबसे बड़ा उत्पादन असम राज्य में किया जाता है। संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा है? तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा का नाम लिखा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की कौन सी जनजाति योद्धा और प्रवीण धनुर्धर थी? तो भील जनजाति है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और भील जनजाति या राजस्थान और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। नागालैंड का प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव डैश महीने में मनाया जाता है? तो यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव या दिसंबर महीने में मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मेढक किस वर्ग में आते हैं? तो मेढक उभयचर में आते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह जमीन पर भी और जल में भी रह सकते हैं, तो इसलिए यह उभयचर में आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयब जी थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है को डैश द्वारा परिभाषित किया गया था? तो एडम स्मिथ द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। और भारत का अर्थशास्त्र का जनक आचार्य चाणक्य को कहा जाता है। मोटो जीपी भारत के 2025 संस्करण का आयोजन कहाँ करेगा? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना यह सतलुज नदी पर स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग एक बिंदु पर सूर्य के अवरक्त किरणों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह सोलर कुकर है। और अवतल दर्पण को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अभिसारी दर्पण कहा जाता है। यह यूपी पुलिस एसआई में 2017 में पूछा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। और सबसे कम बिहार हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन है? तो भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। असम की प्रशासनिक राजधानी डैश है? तो टोटल आपको 31 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।